शिव ओम मिश्रा, अध्यक्ष सनातन सेवा न्यास। आज हमें परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी दिव्य जीवनदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और जब सानिध्य आज महाराज जी का प्राप्त हुआ है तो पूज्य महाराज जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में आज गुजरात में अगर हम चर्चा करें तो स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ ऐसे व्यक्ति कि जिनके माध्यम से आज धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ अनैतिक गतिविधियां आ रही हैं, या हमारे मूल सत्य सनातन धर्म के जो वैदिक परंपरा के हमारे ईश्वर हैं, कहीं पर उनको अपमान करने का विषय हमारे सामने आ रहा है। तो इन विषयों के सापेक्ष में आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और आप हमारे सनातन धर्मावलंबियों को क्या निर्देश देना चाहेंगे, या उनके जो विचारों में जो इस समय भिन्नताएं आ रही हैं, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जैसे कालक्रम अनुसार हम देखें तो सतयुग में, द्वापर में या त्रेता में जो सनातन धर्म के जो वैल्यूज थे और उसको जो लोग फॉलो करते थे, उसके बारे में उनको उसका ज्ञान था जी। लेकिन जब वो ज्ञान चला जाता है तो वो एक सिर्फ क्रिया रह जाती है जी। कि हम ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए ऐसा कहते हैं, तो जो हमारे पुरखों को सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में उसके सब बेनिफिट्स है, फायदे हैं, वो मालूम था और इसलिए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कि भोजन से पहले हमको हमारा पैर है पूरा भीगे ऐसे धोना चाहिए, या उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठ के भोजन करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जब चंद्र नाड़ी है तब भोजन नहीं कर सकते, सूर्य नाड़ी है तब करना चाहिए। तो ये सब उसके जो फायदे हैं वो सबको मालूम था जी। जब वो ज्ञान चला गया तो हम उसको मात्र एक क्रिया समझते हैं और बाय एंड बाय धीरे धीरे करके वो क्रिया को भी हम लुप्त कर देते हैं जी। तो अभी वो शब्द रहा है सनातन जी, लेकिन उसके वैल्यूज है वो इस तरह उसमें डेप्रिशिएशन हुआ है, वो पूरा कम होता जा रहा है। जब ज्ञान कम होगा तो हमको दूसरे की आचार विचार में और हमारे आचार विचार में भेद पता लगेगा कि अलग है, ये गलत है, ऐसा लगेगा। वास्तव में क्या है कि जब हमने देखा कि रामचंद्र जी भगवान ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम स्थापित किया जी, तो तभी शिव उपासक को ऐसा नहीं लगा कि रामचंद्र जी भगवान है, उससे बड़ा शिव जी, या रामचंद्र जी भगवान के उपासकों को ऐसा नहीं लगा कि हमारे इष्ट है तो ये उनके भक्त है इसलिए वो छोटे हैं। लेकिन आज जब ज्ञान इतना सुपरफिशियल हो गया है तो लोग ऐसा सोचना शुरू कर दिया है जी। और अपना खुद का जो ज्ञान है, खुद की जो समझ है, उसको हम सच मानते हैं और दूसरे का हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस था दूसरे के पास से जानने का, उसके विचार को स्वीकारने का और हमारा उसका विचार के बीच में जो भेद है, तो भेद का कारण सोचने का, वो अभी निकल गया है। कोई वो ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है, वो जानने के लिए तैयार नहीं है। भेद है, हमारा सच है, ये गलत। बस ऐसा करके फिर अपने पास ज्ञान नहीं है तो उनके शिष्यों के पास भी ज्ञान नहीं होगा, इसलिए शिष्य तो गुरु को फॉलो करेंगे जी। हाँ, तो मान लो उसके ज़्यादा शिष्य है तो उसका बड़ी जोर शोर से वो प्रवर्तन करेंगे। वो सच है कि नहीं है वो मालूम नहीं है, लेकिन उसके पास मेजोरिटी है, उसका समर्थन ज़्यादा है। तो अभी वो समय में से सनातन हिंदुइज्म पसार हो रहा है
कि जहाँ समर्थन को ज़्यादा महत्व मिलता है, शास्त्र को, शास्त्र के शब्द को, भगवान के वचन को, या शास्त्र में जो टीकाएं लिखी है उसका संदर्भ के अनुसार, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे। उसी के कारण ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। पर आज देखने जाए गुरुजी, कभी जलाराम बापा के ऊपर टिप्पणी हो रही है, या कहीं शंकर भगवान को सेवक बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं राम जी को राम जी को भी शिष्य बना दिया जा रहा है, हनुमान जी को चरणों में रख करके पूजा करवाई जा रही है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन हिंदुइज्म में कितने देवी देवताएं हैं, तो जिसको जो देव देवी के प्रति लगाव होगा उसको वो अपना इष्ट मानेगा, उसको वो सर्वोपरि मानेगा। तो जब वो सर्वोपरि मानेगा तो दूसरे जो अवतार है उसका खंडन नहीं करना है और उसको तुच्छ नहीं मानना है। उसका नाम है सनातन। तो हम अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानेंगे और दूसरों के बारे में उसकी गलतियां निकालेंगे या उसके दोष निकालेंगे। उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कहेगा? मान लो कोई माँ काली के भक्त है, तो उनके लिए दूसरे देवी देवताओं के प्रति जो लगाव है रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन माँ काली के प्रति ज़्यादा रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देवी देवताएं हैं उसको अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसका गलती निकालना चाहिए या उसको श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसका नाम सनातन है, क्योंकि हमारे पास सनातन हिंदुइज्म में इतने सारे देवी देवताएं हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कोई का इष्ट रामचंद्र जी भगवान को मानेगा, कोई शिव जी को मानेगा, कोई नर नारायण को मानेगा, कोई परशुराम को मानेगा। अभी आप ऋग्वेद के कई श्लोक देखोगे तो उसमें लिखा है कि गणेश जी है वो सर्वोपरि है, प्रथम पूज्य। तो अभी सभी शिव पुराण में देखोगे तो शिव जी है वो सर्वोपरि है, ऐसे श्लोक मिलेंगे। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें अर्थभेद ही दिखेगा ना आपको। तो वो कंपैरिजन ऐसी नहीं करनी है, वही सनातन हिंदुइज्म है। तो आजकल जो कुछ स्वयं घोषित साधु हैं, मैं उसको ऐसा स्वयं घोषित ये सब शब्द यूज नहीं करूँगा। मैं ऐसा कहूँ कि वो जो ऐसा कर रहे हैं वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अज्ञान है या संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। तो महाराज जी ये बताएं, आप क्या स्वामीनारायण संप्रदाय सनातन से अलग है? नहीं, वैदिक संप्रदाय है। सब हम जो संप्रदाय है वैदिक, सब संप्रदाय को हम मानते हैं जी। हाँ? तो पहले सनातन है, जितने भी वैदिक संप्रदाय है हाँ। उसमें किसी का हम खंडन नहीं कर सकते, उसके देवी देवता का हम खंडन नहीं कर सकते। और अगर बात ऐसी बात में शब्द निकल जाते हैं तो वो अपने इष्ट को अपने डिवोटीज के सामने श्रेष्ठ बताने के लिए वो शब्द निकलते होंगे। उसका इरादा वो नहीं होगा कि हम दूसरे सब देवी देवताओं को तुच्छ बता के हमारा है उसको ज़्यादा ऊपर बताए। हम तो क्या है, दरेक इष्ट देव अपने इष्ट को मानने वाले को अपना जो लाइन है वो लंबा करना चाहिए, लेकिन दूसरे का लाइन मिटाना नहीं चाहिए। अपना लाइन लंबा दिखाने के लिए दूसरे का लाइन मिटाना नहीं चाहिए। तो वो है सनातन हिंदुइज्म। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए। पिछले कई दिनों से गुजरात में इन विषयों को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा था, और आज इन्हीं विषयों को लेकर के पूज्य महाराज जी से अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करके और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया है। प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे भ्रम आप सबके दूर होंगे और सनातन वैदिक धर्म के विषय में आप विशेष रूप से जानेंगे। और इस तरह की अफवाहें जो समाज में प्रचलित हो रही हैं या कुछ ऐसे लोग जो धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। यह वीडियो धन्यवाद। ये काफ़ी चल रहा था।